हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं अपने घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज हम लोग इंग्लिश का थर्ड लेक्चर पढ़ेंगे और इसमें हम लोग काम करने वाले हैं सेंटेंस के बारे में कि ये हमारा सेंटेंस क्या होता है। सबसे पहले तो आप ये जान जाओ कि इंग्लिश का आपका 2 लेक्चर मदर शैडो प्ले एंड प्रिपरेटरी स्कूल है, ये जो आपका चैनल है इस पे अपलोड हो चुका है। और उन दोनों वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जा करके देख लीजिएगा। तो आज हम लोग काम करने वाले हैं सेंटेंस के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले वी शुड नो, मुझे जानना चाहिए व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स फॉर बीइंग अ सेंटेंस। मतलब ये कि एक सेंटेंस होने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक सेंटेंस होने के लिए किन किन चीजों की मुझे रिक्वायरमेंट होती है। तो आप ये जान जाओ, एक सेंटेंस, आप ये मत बोलिएगा कि सर सेंटेंस क्या होता है, आप इसके बारे में मुझे बताए ही नहीं है। तो सेंटेंस के बारे में हम पिछले क्लास में बोल दिए हुए हैं, आप जा करके देख लीजिएगा। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। मतलब शब्दों का एक ऐसा समूह जो पूर्ण भाव को व्यक्त करता है उसे हम क्या बोलते हैं, सेंटेंस। मतलब जब आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह कंप्लीट मीनिंग को एक्सप्रेस करेगा, शब्दों का समूह जब कंप्लीट मीनिंग मतलब क्या, मीनिंगफुल सेंस को व्यक्त करेगा, देन दैट कंडीशन दैट ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। अब आपको आज काम ये करना है कि व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स फॉर बीइंग अ सेंटेंस। मतलब एक सेंटेंस होने के लिए मेरे पास क्या क्या होना चाहिए। तो आप जानते हैं आपके पास सेंटेंस होने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चाहिए आपका सब्जेक्ट, इसके बाद क्या चाहिए आपको वर्ब, और इसके बाद क्या चाहिए आपको ऑब्जेक्ट। तो चलिए हम वन बाय वन बारी बारी से हम लोग बात करेंगे कि सब्जेक्ट का जन्म कहां से होता है, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का क्या रोल है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। हम इन तीनों चीजों के बारे में बात करेंगे और तीनों के बारे में बात कर लेंगे। इसके बाद बात करेंगे सेंटेंस के पार्ट के बारे में कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, किसी सेंटेंस का पार्ट कितना हो सकता है। एक होता है सेंटेंस का काइंड, वो 5 है, और एक होता है सेंटेंस का पार्ट जो 2 है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो उसके बारे में बात करेंगे। बट सबसे पहले यहां हम क्या करेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के बारे में पहले बात कर लेते हैं, इसके बाद काम करेंगे हम। तो आपको करना क्या है, आप अपना नोटबुक खोलो और आप सब्जेक्ट लिख करके दीजिएगा डैश। हालांकि सब्जेक्ट के बारे में हम थोड़ा सा एक बात कर लेते हैं। ये रहा हमारा सब्जेक्ट। तो आप ये जानो कि सब्जेक्ट का जन्म हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का जन्म होता है कहां से, तो नाउन या प्रोनाउन से। नाउन या प्रोनाउन से इसका जन्म होता है। और मेरा मानना है कि आप ये जानते हैं अच्छे तरीके से कि नाउन क्या होता है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। मतलब इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में जितना भी चीज है सबका कुछ न कुछ नाम है, और उसी के नाम को हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। और नाउन को जो रिप्लेस करता है उसे बोलते हैं क्या, प्रोनाउन। और इसी नाउन या प्रोनाउन से जन्म किसका हुआ है, सब्जेक्ट का। आप आगे जाएंगे, जब आपका लेवल थोड़ा सा अपग्रेड होगा, ऊपर होगा, तब आप वहां पढ़ेंगे कि आपका जो सब्जेक्ट है, जिरंड भी बनता है आपका सब्जेक्ट, इन्फिनिटी भी बनता है आपका सब्जेक्ट। तो यह इतना दूर तक आपसे बात नहीं करेंगे, आपका जो लेवल हम वही बात करेंगे। तो सबसे पहले आप इन चीजों को समझिए, ये जो आपका सब्जेक्ट है इनका जन्म हुआ नाउन एंड प्रोनाउन से। और आप जानते हैं कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है। और अगर नहीं जानते तो एक बार फिर से सुन लीजिए, इस ब्रह्मांड में जितना भी चीज है सबका कुछ ना कुछ नाम है, और उन सभी के नाम को जो है हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। अब उसमें से कुछ ऐसा चीज आता है जिसको हम देख पाते हैं, और कुछ ऐसा चीज है जिनको हम फील करते हैं। तो ये बात की बात है, जब बात करेंगे नाउन में वहां बात करेंगे इसके कैटेगरी के बारे में। और आप ये जानिए नाउन को रिप्लेस जो करता है उसको हम बोलते हैं क्या, प्रोनाउन। तो चलिए अब इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आपका जो सब्जेक्ट है, आपके सेंटेंस में कहीं भी वर्ब से पहले दुनिया का कोई भी नाउन या प्रोनाउन, इन ए सेंटेंस, आपके सेंटेंस में इफ अ नाउन या प्रोनाउन इज यूज्ड बिफोर द गिवन वर्ब,
of your given sentence, then that condition that noun या pronoun is called subject of that sentence. मतलब दुनिया का कोई भी नाउन या pronoun आपके सेंटेंस में वर्ब से पहले आएगा, तब उस नाउन या pronoun को उस दिए गए सेंटेंस का हम बोलते हैं क्या? सब्जेक्ट। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रहा तो आप एक तरीके से और समझ जाओ। Subject is that part of sentence about which speaker says something. इन चीजों को हम आपके सामने लिख देते हैं। इससे होगा क्या कि आपको नोट करने में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। और मैं अगर आपसे बात करूं तो एक एक वर्ड को हम ब्रेक करके, क्या चाहिए आपको, तो हम अगर लिख देते हैं तो आपको नोट करने में या समझने में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। तो देखो ये आपका सब्जेक्ट क्या होता है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि सब्जेक्ट इज दैट पार्ट ऑफ सेंटेंस। Subject is that part of sentence about which speaker says something. देखिए क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है दैट पार्ट, वह भाग, ऑफ सेंटेंस, वाक्य का, अबाउट विच, जिसके बारे में, स्पीकर, वक्ता, सेज, कहता है, समथिंग, कुछ। मतलब ये कि सब्जेक्ट जो है ये आपके सेंटेंस का वह भाग होता है जिसके बारे में वक्ता कुछ कहता है। अब यहाँ पे आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं या रोक करके जो है, मतलब पॉज करके ही आप इसको लिख सकते हैं। अब हम, मेरा मानना है कि आपके पास ऑप्शन होता है। इसमें क्या होता है कि वीडियो आपका रिकॉर्डेड है, मतलब उस पर अपलोड है, आपको जो लिखना है आप उसको वहीं पॉज कीजिए और आप क्या कीजिए, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो ये आप समझ गए कि सब्जेक्ट इज दैट पार्ट ऑफ सेंटेंस अबाउट विच स्पीकर सेज समथिंग। आपका जो सब्जेक्ट है सेंटेंस का वह भाग होता है जिसके बारे में वक्ता कुछ कहता है। आप ये मत बोलिएगा बच्चों की तरह कि सब्जेक्ट का हिंदी होता है कर्ता, कर्ता का मतलब होता है काम करना, मतलब जो काम करेगा उसी को बोलेंगे सब्जेक्ट। ये जरूरी नहीं है। चलिए आप इन चीजों को हम प्रूव कर देते हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने, यहाँ पे मैं दो सेंटेंस लिखता हूं। फर्स्ट वन इज दैट माई काउ इज ग्रेजिंग, माई काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, माई काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। ये रहा आपका पहला एग्जाम्पल। सेकेंड देखो आप, हमने सेकेंड क्या लिखा कि आई एम अ बॉय। अब आप यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इसमें जो आपका इज ग्रेजिंग है ये अपने आप में क्या हो गया, वर्ब हो गया। और इससे पहले क्या आपका आ गया, माई काउ। और वर्ब से पहले जो आपका आता है नाउन या प्रोनाउन, वो क्या बनता है आपका, सब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि माई काउ इस सेंटेंस का क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया। आप आगे आइए, इसमें क्या देख रहे हैं, गाय चरने का काम करता है। तो यहाँ पे इस कंडीशन में, इस सेंटेंस में जो आपका डेफिनेशन है कि जो काम करता है, डूअर ऑफ द एक्शन, मतलब जो काम करता है उसी को बोलते हैं सब्जेक्ट। तो यहाँ तो ये काम कर रहा है, लेकिन यहाँ देखिए आई एम अ बॉय, यू आर अ टीचर, मोहन इज अ फार्मर। तो आप ऐसा बोल रहे हैं तो क्या आप बोलते हैं, मोहन इज अ फार्मर, आई एम अ बॉय, यू आर अ टीचर। तो यहाँ पे जो है हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, मैं एक लड़का हूं, अगर हम ऐसे बोलते हैं तो क्या यहाँ पे हम कोई काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप ये बताइए, इसमें जो आपका एम है ये अपने आप में क्या वर्ब है, और वर्ब से पहले जो आपका आएगा नाउन या प्रोनाउन, वो क्या बन जाएगा आपका सब्जेक्ट। आप सीधी सी बात अपने माइंड में सेट कर लो
इफ अ नाउन या pronoun is used in any sentence before the given verb of that sentence, then that condition, that noun या pronoun is called subject of that sentence. दुनिया के किसी भी सेंटेंस में नाउन या pronoun अगर verb से पहले आ जाएगा तो उस सेंटेंस का वह नाउन या pronoun उस सेंटेंस के लिए क्या बन जाएगा? आपका सब्जेक्ट. तो मेरा मानना है कि आप सब्जेक्ट के बारे में जान गए. अब आपको जानना है किसके बारे में? वर्ब के बारे में. तो वर्ब के बारे में जानना है तो वर्ब के बारे में हम लोग जानेंगे अगले क्लास में. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.